Hello everyone, Khulumbai Gasi Khuba. You are watching Preeti Narjinaris channel and welcome back to my another videos. आज का इस वीडियो में मैं मेडिकल हेल्थ की दूसरा और भी टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस और टीबी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन एक कॉन्टेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज है। ये टीबी बीमारी क्या है, आपके शरीर पे टीबी होने से कौन कौन सी लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स दिखी जाती हैं, कौन कौन सी टेस्ट की जाती है, क्या है इसका ट्रीटमेंट और गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2019 की एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के हिसाब से 26.9 लाख टीबी केसेस यानी कि पर लाख पॉपुलेशन में 199 केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया है। टीबी बीमारी की प्रिवेंशन और खत्म करने का जो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को 2020 से पहले RNTCP के नाम से जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में कमिटेड की 2025 तक में टीबी बीमारी को खत्म करने की और RNTCP प्रोग्राम के नाम को चेंज करके दूसरा नाम दी NTEP, मतलब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एम टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया बाय 2025 उसको महत्व दे सके, क्योंकि अगर टीबी बीमारी को ट्रीटमेंट नहीं करने से पेशेंट की डेथ भी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले ट्यूबरकुलोसिस क्या है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि मेनली लंग को अफेक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गन पे भी स्प्रेड होते हैं, जैसे कि किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन जैसे ऑर्गन पे, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। मेनली ट्यूबरकुलोसिस होने का जो कॉजेस वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैथोजेन, जो लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं। टीबी बीमारी के जो बैक्टीरिया वो एयर ड्रॉप से स्प्रेड होते हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास हवा से स्प्रेड होते हैं। जबकि कोई टीबी पेशेंट की लंग्स से कफिंग होते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और छींकते हैं, तो आसपास में रहने वाले लोग उस सांस को लेते हैं और सांस में रहने वाले जो टीबी की जो बैक्टीरिया उसको भी लंग्स की एल्वियोलाई में इनहेल कर लेते हैं। टीबी दो टाइप के होते हैं, एक है सेंसिटिव और दूसरा है रेसिस्टेंट। जो लोग सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पेशेंट के साथ कांटेक्ट होते हैं उसे सेंसिटिव टीबी, और जो लोग रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पेशेंट के साथ कांटेक्ट होते हैं उस लोगों को रेसिस्टेंट टीबी होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टीबी होने से आपके शरीर पे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखी जाती हैं। वो है चिल्ड्रन एंड एडल्ट सभी में 2 हफ्तों से ज्यादा फीवर, 2 हफ्तों से ज्यादा कफ, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग मतलब रात को ज्यादा पसीना निकलना, हेमोप्टाइसिस मतलब ब्लड वोमिटिंग करना। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जिस ऑर्गन में टीबी हुआ है उस ऑर्गन में साइन एंड सिम्टम्स जैसे स्वेलिंग होना लिम्फ नोड में और प्लूरल एफ्यूजन मतलब लंग्स की चढ़ और फ्लूइड एक्युमुलेशन होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जॉइंट्स में दर्द और सूजन होना, डिसओरिएंटेशन, नेक स्टिफनेस, ये सब लक्षण दिखी जाती हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी होने से कौन कौन सी टेस्ट की जाती हैं टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए। स्प्यूटम टेस्ट, अर्ली मॉर्निंग का जो स्प्यूटम वो सबसे बेस्ट होते हैं। स्प्यूटम को आसपास के डीएमसी में भेजे जाते हैं ताकि माइक्रोस्कोप से ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको दिखी जाए। और सीवीनेट और ट्रूनेट जैसे टेस्ट को की जाती हैं, जो कि अभी सभी हेल्थ फैसिलिटीज में अवेलेबल होते हैं। माइक्रोस्कोप से सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है या नहीं उसे देखी जाती है, लेकिन सीवीनेट और ट्रूनेट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है या नहीं, उसके साथ वो सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है वो भी दिखी जाती है। पेशेंट लोगों को और भी हिस्टोपैथोलॉजी मतलब FNAC बायोप्सी और रेडियोलॉजी जैसे एक्सरे, MRI, CT, USG की जाती है इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी की ट्रीटमेंट के बारे में। टीबी की ट्रीटमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेंसिटिव यानी कि जनरल पेशेंट, उनका ट्रीटमेंट अलग होते हैं, और दूसरा होता है रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट, जो कि अलग होते हैं। जनरली टीबी पेशेंट की ट्रीटमेंट 6 मंथ की होते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं, इंटेंसिव फेज जो कि 56 डेज की डोज होते हैं HRZE, एंड कंटिन्यूएशन फेज ये होते हैं 112 दिन की डोज HRE। दोनों मिला के टोटल 100
दिन की ट्रीटमेंट होती है, मतलब कि IP एंड CP दोनों मिला के 168 डेज की ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग होते हैं, 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स। टीबी बीमारी की ड्रग डोज वजन के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट लोगों के लिए ड्रग्स जैसे HRZD मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल एंड पायरेजिनामाइड जैसे ड्रग्स को यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं गवर्नमेंट की ओर से ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। निश्चय पोषण योजना जो कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट लोगों के लिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 500 रुपीज करके दी जाती है। जो लोग सेंसिटिव मतलब जनरल पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए 6 मंथ तक, और जो लोग रेसिस्टेंट ड्रग्स वाले पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए 9 टू 12 मंथ्स टिल ट्रीटमेंट 500 रुपीज करके दी जाती है डायरेक्ट अकाउंट में। इसमें BPL, APL और धनी गरीब की कोई बात नहीं है, ये फैसिलिटी सभी टीबी पेशेंट ले सकते हैं। और ट्राइबल एरिया में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होते हैं उन सारे जगहों पे आशा हेल्थ वर्कर एंड को प्रैक्टिशनर लोगों को भेजा जाता है ताकि पेशेंट के पास ट्रीटमेंट को सही समय पे सही तरह से दी जाए, और जो लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइडर है उन लोगों के लिए भी 1000 रुपीज पर मंथ करके फैसिलिटी दी जाती है। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना ही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। नमस्कार।